कश्मीर में इलेक्शंस को लेकर किस तरह हुकूमत है कमर बस्ता? क्या मार्च में पंचायती इलेक्शंस के लिए तैयार है सरकार? और औरतों की नशिस्तों की किस तरह की जाएगी निशानदेही? देखें ये रिपोर्ट। ज़ेर-ए-तवा अमल जम्मू कश्मीर में पंचायती इंतखाबात में ताखीर का सबब बने हुए हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ने द हिंदू के साथ बातचीत करते ये इतला दी है कि लोकसभा इंतखाबात से पहले फहरिस्तों पर नजरसानी का अमल 15 जनवरी से शुरू हो गया है, जिसमें ख्वातीन के लिए बारी बारी नई नशिस्तों के साथ नई महफूज कैटेगरीज के ऐलान की निशानदेही का भी इंतजार है। और ये हो रही इंतखाबी फहरिस्तों की नजरसानी पहला अमल है जिससे पंचायती इंतखाबात मार्च तक मुलतवी होंगे। इस रिवीजन रोल में नए अहले वोटर्स का अंदराज किया जा रहा है और इसके साथ ही फहरिस्तों में जरूरी तब्दीलियां भी की जा रही हैं। और 26 फरवरी को हतमी फहरिस्त शाया की जाएगी और जैसे ही ये अमल खत्म होगा, यानी कि फहरिस्तों पर नजरसानी के बाद पंचायती हलकों की गर्दिश और इनकी निशानदेही की जाएगी, जो 2018 के इंतखाबात के दौरान ख्वातीन के लिए मखसूस थे। यही नहीं, अब ख्वातीन के लिए बारी बारी नई नशिस्तों की निशानदेही करने की जरूरत पर भी जोर दिया जा रहा है। वहीं अगर पंचायती इलेक्शंस की बात करें तो पंचायत इंतखाबात का इनकाद हाल ही में मंजूर होने वाले जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023 के मुताबिक पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर पंचायती राज एक्ट में की गई रस्मी अमेंडमेंट्स पर भी मुख्तर है। इस बिल में मुआशरे के अजाफी तबकात को कमजोर और कम मरात याफ्ता तबके के तहत कुछ और कम्युनिटीज भी शामिल हैं। इन अमेंडमेंट्स को पार्लियामेंट के आइंदा मुख्तसर इजलास के दौरान उठाने की जरूरत समझा जा रहा है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक सीनियर सरकारी एहलकार का कहना है कि हुकूमत को इन क्लासों और ग्रुपों की तस्दीक के लिए एक कमीशन कायम करने की जरूरत है, जो कि नए जिम्रे के साथ महफूज जिम्रे के तौर पर बनाए जाएंगे, क्योंकि रिजर्वेशन की मिकदार भी अभी तक गैर तयशुदा है और इसे हुकूमत को हतमी शक्ल देने की भी जरूरत है। जहां इलेक्शंस को लेकर मुख्तलिफ ख्याल हैं, तो ऐसे में एक और सीनियर अहदेदार का ये भी कहना है कि दो इंतखाबात यानी कि असेंबली और पंचायती एक साथ नहीं हो सकते। इनका कहना है कि अप्रैल मई में पार्लियामेंट और पंचायती इंतखाबात के एक साथ होने के इम्कानात मुख्तलिफ इंतखाबी अमल और अमले की मुतहरक होने की वजह से बहुत कम है, क्योंकि पार्लियामेंट के इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों यानी कि EVM का इस्तेमाल करते हैं, जबकि जम्मू और कश्मीर में पंचायती इंतखाबात में पैलेट सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है और इसके पेश नज़र इससे इंतखाबात इस साल मई से आगे बढ़ सकते हैं। वाज़ेह रहे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक ये हुक्म दिया गया है कि कमीशन को ये यकीनी बनाने के लिए एक सर्वे करना चाहिए कि OBC को पंचायती इंतखाबात में ट्रिपल टेस्ट की बुनियाद पर रिजर्वेशन फराहम किया जाए और मकामी अदारों में पसमानदगी की नोयत और मजमरात के बारे में सख्त तजर्बाती तहकीकात रिजर्वेशन की ज़रूरत है। और इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि दर्ज फहरिस्त ज़ातों या दर्ज फहरिस्त कबाइल यानी कि SCs, STs और OBCs के लिए रिजर्वेशन को एक साथ लिया जाए तो सीटों की कुल तादाद के 50% से ज़्यादा ना हो। ख्याल रहे कि यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में आखिरी इंतखाबात 2014 में हुए थे और जून 2018 के बाद से जम्मू कश्मीर मरकजी हुकूमत के ज़ेरे इंतज़ाम है, जब भारतीय जनता पार्टी और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की मखलूत सरकार और असेंबली तहलील हो गई थी। वहीं असेंबली तहलील होने के बाद दूसरे साल ही यानी कि साल 2019 में एक बड़ा फैसला लिया गया, जिसमें आइन की दफ़ा 370 या कह लें कि जम्मू कश्मीर के खसूसी दर्जे को 5 अगस्त 2019 में हटा दिया गया और साबका रियासत को तकसीम करके 2 मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों इनके जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में तब्दील कर दिया गया, जिसके बाद जम्मू कश्मीर बिना लेजिस्लेटिव असेंबली के है। वहीं मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने भी अपने एक बयान में कहा था कि जम्मू कश्मीर की रियासत का दर्जा बहाल करने का मुतालबा UT में असेंबली इंतखाबात के इनकाद के बाद किया जाएगा, जिसको देखते हुए असेंबली सीटों की हदबंदी यानी कि डिलिमिटेशन भी की गई और गुज़श्ता साल इसे मुकम्मल किया गया। और यही नहीं, वोटर लिस्टों में 2 बार नजरसानी की गई। वहीं आर्टिकल 370 की मनसूखी पर बड़ा फैसला सुनाते सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 11 दिसंबर 2023 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात कराने की हिदायत दी, जिसके बाद सियासत में हलचल भी देखी गई और इसके चलते इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी हरकत में आया है।